एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इजुमी के क्लास वाले एथलेटिक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके टीचर लॉटरी के जरिए बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स रिले के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे। तभी इजुमी की बारी आती है। वो सोचता है कि उसे रिले ना मिले, लेकिन तभी उसे रिले मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाचिमित्सु की बारी आती है और वो भी बहुत मेहनत कर रही थी कि उसे रिले ना मिले, लेकिन इन दी एंड उसे भी रिले मिल जाता है और फिर वो इजुमी के कंधे पर जाकर मेल्ट होने लगती है। तभी एक लड़की आती है और वो लॉटरी ड्रॉ करती है, तो उसका भी रिले निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी अपना कार्ड उसे दे देती है और बहुत क्यूट सा एक्सप्रेशन देती है और हाय। वो फिर इजुमी के पास जाकर कहती है कि वो भी मिक्स्ड रिले में है और आसपास के सभी लोग कहते हैं कि शिकीमोरी कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि अब हमें सिर्फ एक बॉय और एक गर्ल और चाहिए, जिसपे इनुजुका और नेकोजाकी हाथ उठा देते हैं और यहाँ पर मिक्स रिले के लिए इजुमी का ग्रुप फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। हाचिमित्सु कहती है कि वो पक्का उन लोगों को होल्ड कर देगी, जिसपे इनुजुका कहता है कि तुम अभी से ऐसा कहने लगी। उसके बाद सब लोग इजुमी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भी हम लोग को पीछे कर सकता है इधर उधर गिर के, और फिर वो लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद हमें सीरीज का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इजुमी का ग्रुप प्रैक्टिस करने जाता है मिक्स रिले के लिए। हम देखते हैं नेकोजाकी फर्स्ट लेग है, हाचिमित्सु सेकंड लेग है और इजुमी थर्ड लेग है और शिकीमोरी फोर्थ लेग है और इनुजुका एंकर बना है। फिर हम देखते हैं नेकोजाकी दौड़ के आती है और बटॉन हाचिमित्सु को पकड़ा देती है। उसके बाद हाचिमित्सु थोड़ी दूर चलती है और उतने में ही थक जाती है और बहुत धीरे धीरे जाकर इजुमी को बटॉन पकड़ाती है। और फिर हम देखते हैं इजुमी जैसे ही आगे बढ़ता है तो पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी हाचिमित्सु कहती है कि हम ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी वो देखती है कि इजुमी वापस खड़ा हो गया है और फिर से भागने लगता है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते शाम लगा देते हैं और फिर शिकीमोरी, नेकोजाकी और इनुजुका अपने अदर इवेंट्स की प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी और हाचिमित्सु आपस में ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से थके हुए जमीन पर पड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इजुमी कहता है कि वो लोग पिछली बार से तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तभी इजुमी कहता है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए शुक्रिया, कहीं तुम ज्यादा तो नहीं कर रही। जिसपे हाचिमित्सु कहती है कि वो यहाँ इजुमी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रैक्टिस करने आई है। जिसपे इजुमी कहता है कि लेकिन तुम्हें तो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं। जिसपे वो कहती है कि हाँ, लेकिन इस बार मेरे पास एक पर्पज है, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुम लोग हैप्पी रहोगे और इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इजुमी के स्कूल का 44th एथलेटिक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तभी हम देखते हैं इजुमी हाचिमित्सु को देख रहा होता है और उसके फेस पे जरा भी ड्राइव नहीं दिख रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि वो हाचिमित्सु को चीयर करे। लेकिन तभी उनके मॉक कैवेलरी बैटल का टाइम हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि इनुजुका और इजुमी लेग्स बने हैं और सबको लग रहा था कि इजुमी गिर जाएगा, वो ऊपर के बंदे को नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदे को उठा लेता है और फिर वो लोग बैटल में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इनुजुका और इजुमी आ जाते हैं हार के। फिर वो सभी कहते हैं कि अगला मैच तो हाचिमित्सु का है। फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एक बॉल को फेंक रही होती हैं एक नेट के अंदर, और वही हाचिमित्सु भी कई सारी बॉल्स को उठा रही होती है काफी धीमे धीमे, लेकिन उसकी सारी फेंकी हुई बॉल नेट के अंदर चली आ रही थी, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। लेकिन हाचिमित्सु हार जाती है स्टेमिना कम होने की वजह से। फिर भी नेको काफी खुश रहती है और हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके शिकीमोरी भी कहती है कि वो काफी ज्यादा कूल लग रही थी। ये सारी बातें सुन के हाचिमित्सु भी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है लगता है इस एथलेटिक फेस्टिवल में मजा आने वाला है। इसके बाद रिले की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। हाचिमित्सु भी कहती है कि वो सभी जीतने वाले हैं और सभी ये सुन करके कहने लगते हैं लगता है हाचिमित्सु काफी मोटिवेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जिसे देख करके हाचिमित्सु थोड़ा घबराने लगती है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि उसका हाथ पकड़ने के लिए और इन लोगों को रेस करनी है सिर्फ मजे के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग हारने नहीं वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग तैयार होते हैं रेस के लिए और नेको दौड़ने से पहले सोचती है कि वो पूरी तरीके से इसे लेकर सीरियस है क्योंकि वो जीतना चाहती है और वो दौड़ने लगती है काफी तेजी के साथ। हाचिमित्सु काफी ज्यादा घबरा के खड़ी रहती है
तो फिर शिकिमोरी कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो भी यहाँ पे है। इसके बाद नेको वहाँ पे आकर के हाचिमित्सु को बटन दे देती है और उसे लेने के बाद हाचिमित्सु दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वो आगे जाके गिर जाती है। इनुजुका ये सब देखकर कहता है कि इजुमी का बैड लक इस बार हाचिमित्सु पर काम किया। जिसके बाद हाचिमित्सु नीचे गिरने के बाद सोच रही होती है उसके हाथ में अभी भी उसका बटन है। फिर वो सोचती है इजुमी गिरने के बाद किस तरीके से दौड़ा था और फिर वो भी खड़ी हो जाती है और दौड़ने लगती है। साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि उन लोगों ने जितनी ज्यादा मेहनत की है जीतने के लिए, अगर वो लोग सच में जी जाते हैं तो सभी के चेहरे पे कितनी अच्छी मुस्कान रहेगी। जिसके बाद वो जाकर के इजुमी को बटन दे देती है और देते हुए कहती है कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। इजुमी कहता है कि वो सब संभाल लेगा। हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके नेको रोना शुरू कर देती है। इजुमी सोचता है कि वो सामने वाले की पोजीशन तो ले ही सकता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाचिमित्सु वापस आती है इनुजुका के पास। तभी नेको भी प्रे करने लगती है इजुमी के लिए, लेकिन तभी उसके पैर से एक शूज निकल जाता है जो देखकर नेको हैरान रहती है। इजुमी सोचता है उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर वो हाचिमित्सु की मेहनत को याद करता है और फिर वो सोचता है कि इस बार वो नहीं हार सकते उसके बैड लक की वजह से, और वो अपने पैर के दोनों शूज निकाल करके दौड़ना शुरू कर देता है और सभी ये देख करके हंस रहे होते हैं और सोचते हैं इजुमी के बैड लक ने उसे इस बार बचा लिया। बाकी सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं। तभी इनुजुका हाचिमित्सु से कहता है कि वो उसके लिए चीयर करे जब वो दौड़ेगा। इजुमी अपने सामने वाले को देखता है तो इसे पीछे नहीं छोड़ सकता है और शिकिमोरी उसे माफ कर दे क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी इजुमी को यकीन है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए शिकिमोरी सब कुछ संभाल लेगी। फिर शिकिमोरी वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देती है काफी तेजी के साथ। हाचिमित्सु को समझ में नहीं आ रहा था कि सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि शिकिमोरी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगी, जो सुनकर शिकिमोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये सब देखकर इनुजुका सोच रहा होता है शिकिमोरी की आंखों से लग रहा है कि अगर वो नहीं जीता तो फिर वो उसे मार देगी। फिर वो सोचता है कि नेको फर्स्ट प्लेस पर आकर बटन देती है और जो इजुमी है वो भी बिना गिरे दौड़ता रहा। साथ ही साथ हाचिमित्सु ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसे भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करना होगा और इस मैच को जीतना होगा, जो कि वो जीत जाता है। हाचिमित्सु ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी। इजुमी फिर आकर के शिकिमोरी से कहने लगता है कि वो सच में कमाल की है, वो लोग सच में जीत गए। शिकिमोरी इजुमी को इस तरीके से देख करके काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर हाचिमित्सु भी कहती है कि इन सभी चीजों में उसे काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और खुश रहते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ये था शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक स्टैंड। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. She said, do you